मैं बढ़िया जीन्स टॉप पहन के तैयार हो गई और बाहर जाने लगी। तैसी सासू माँ ने पीछे से आवाज़ मारी और बोला, बिंदी तो लगा कर जाया कर। अरे मैंने भी कह दिया कि अरे माँ जी, जीन्स पे कौन बिंदी लगा के जाता है। तो सास घूर कर बोली, अरे मैंने जीन्स पे थोड़ी ना बिंदी लगाने को कहा है, माथे पर बिंदी लगा के जाया कर। अरे भाई, आज तो मैंने सासू माँ को हल्के में ले लिया। अरे अपनी सासुओं को हल्के में नहीं लेने का। देवरानी बोली, इस करवा चौथ को तो मैं ही चमकूंगी। तो मैंने कहा, भैया ऐसा कौन सा मेकअप प्रोडक्ट मंगा लिया कि तू ही चमकेगी, मुझे भी बता दे। बस मैंने इतना पूछा कि वहाँ से कल्टी मार ली। दूसरे दिन दोस्तों के साथ मैडम जी तो किटी पार्टी मनाने चली गई और मुझे उनका पार्सल रिसीव हो गया। मैंने झट से पार्सल खोल के देखा तो इसमें ये फाउंडेशन निकला। इसका कवरेज भाई बहुत ही मस्त है। अब पता चला क्यों चमकेंगी। मैं हूँ एमपी से और मेरी शादी हो गई राजस्थान में। ना मुझे यहाँ का पहनावा समझ आए, ना मुझे यहाँ का मेकअप समझ में आए, ना मुझे यहाँ की भाषा शुरू में समझ आए। फिर क्या था, सासू माँ कुछ भी कहती, हाँ ना। तो एक दिन सास ने मेरे पति से कह दिया कि तेरी बहू का तो पेच ही ढीला है, इससे तो कुछ भी बोलो बस खोपड़ा हिलाती रहती है। अब जाके मेरी सास को पता चला है कि मेरा पेच ढीला नहीं है, बिल्कुल टाइट है। बगल वाली भाभी की सास अपने आप को बड़ी हेमा मालिनी समझती हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा चुड़ैल लगती हैं। जब देखो तब अपनी बहू को एक ही बात बोलती रहती हैं, मतलब ताना मारती रहती हैं कि अगर शादी विवाह बिना मेकअप के होता तो तुम सारी बहुएं कंवारी बैठी रहती। कभी कभी तो लगता है उसके चेहरे पे पूरा मेकअप पोत के कह दूं कि तुझे भी तो पति काला मिला, तू कौन सी बड़ी विश्व सुंदरी है। मैंने अपनी सौतेली बहन से 1000 बार पूछा कि भाई तेरे लिप्स इतने पाउटी कैसे दिखते हैं, लेकिन वो तो ठहरी सौतेली, तो मुझे कैसे बता दे। फिर मैंने देखा कि ये वाला हैक वो ट्राई कर रही थी। फिर क्या था, मैंने उसके मोबाइल में झांका और अपने मोबाइल से तुरंत इस हैक को सर्च किया। फिर क्या, ट्राई करना तो बनता है।